5 मिनट 25 खबरें प्रेजेंट्स केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान। रियासत में 6 से 21 जनवरी तक नाफिज रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। बिहार में शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, मजहबी मकामात, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। बिहार में शादियों में सिर्फ 50 लोगों को ही शरीक होने की इजाजत। आखिरी रसूमात में भी 50 लोग हो सकेंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में सख्ती। दिल्ली में नाफिज होगा वीकेंड कर्फ्यू। टीडीएमए की मीटिंग में लिया गया फैसला। सरकारी दफ्तरों में जरूरी खिदमात के लिए वर्क फ्रॉम होम। प्राइवेट दफ्तर 50% सलाहियत के साथ करेंगे काम। दिल्ली में बसों और मेट्रो को पूरी कैपेसिटी से चलाया जाएगा। मास्क लगाना जरूरी होगा। दूसरी जरूरी एहतियात भी बरतनी होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। वायरस के हल्के अलामत के बाद खुद को किया घर में आइसोलेट। राब्ते में आने वाले लोगों से भी आइसोलेट होने की अपील की। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पीएम मोदी। पीएम ने 22 मंसूबों का किया इफ्तिताह। ऑपोजिशन पर की तनकीद। पीएम मोदी ने कहा 21 जनवरी को मणिपुर को रियासत का दर्जा मिले 50 साल पूरे होंगे। मणिपुर में 60% घरों में पाइप के पानी पहुंचाया गया। डबल इंजन की सरकार की वजह से इलाके में तरक्की। पीएम मोदी ने कहा पहले की सरकारों ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ा। मैंने मणिपुर के दर्द को समझा। नॉर्थ ईस्ट में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर तरक्की के मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। सीएम योगी ने अलीगढ़ को दी 113 तरक्याती मंसूबों की सौगात। कहा आज अवाम का पैसा अवाम के ही काम आता है। सीएम योगी ने कहा कि बिजली पैदावार में अलीगढ़ सूबे में दूसरा सबसे बड़ा जिला। सीएम ने कहा सरकार यूपी को 24 घंटे बिजली देने का काम कर रही है। सीएम ने अखिलेश के सपने देखने वाले बयान को भी निशाना बनाया। सीएम ने 2000 तलबा को टैबलेट और स्मार्टफोन तकसीम किए। सीएम योगी ने अवामी रैली को भी खिताब किया। सहारनपुर को सीएम योगी ने दी सौगात। देवबंद में एटीएस सेंटर का रखा संगे बुनियाद। कहा पिछली सरकारों में हमले होते थे, अब दहशतगर्दों को ठोकने के लिए कमांडो सेंटर। लखीमपुर तशद्दुद मामले को लेकर बीजेपी पर अखिलेश का हमला। कहा डबल इंजन की नाकामी का सबूत है चार्जशीट। पटना के बेऊर जेल में 31 जनवरी तक जेल में बंद कैदियों से मिलने पर लगी रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। पटना में भयानक सड़क हादसा। ट्रक ने पुलिस जिप्सी को मारी टक्कर। 3 पुलिस एहलकारों की मौत, 2 की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पैसे दोगुने करने का लालच देकर ठगी। लोगों ने कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का छलका दर्द। का हमारे यहाँ सार्क समिट नहीं होने देता हिंदुस्तान। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही दुनिया के लिए एक और बड़ी खबर। फ्रांस के साइंसदानों ने कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट IHU मिला है। फ्रांस में मिला ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला। फ्रांस में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नए कोरोना बिल लाए जाने की तैयारी, लेकिन इसके लिए लोगों का मुजाहरा। नए बिल के तहत लोगों को अवामी मकामात पर जाने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा।
जनूबी अफ्रीका की दारुल हुकूमत केप टाउन के पार्लियामेंट में लगी आग एक बार फिर भड़की। 2 दिन पहले लगी इस आग की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी। वहीं अब दोबारा भड़कने के बाद फायर फाइटर्स क्रेन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे। ग्रीस की दारुल हुकूमत एथेंस में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद लोग टेस्ट करवाने टेस्टिंग सेंटर पर पहुंचे, जिसके बाद टेस्टिंग सेंटर पर लंबी लाइनें लगी। ग्रीस में बढ़ते मामलों के बीच कोरोना ज़ाब्ते लागू। नॉर्थ कोरिया में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। बढ़ते मामलों के खतरे के बीच अवाम को बेदार करने के लिए चलाई गई खुसूसी बेदारी मुहिम। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। काबुल का क्रिकेट स्टेडियम चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।